हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्याबज। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सजेशन देने आया हूँ। और मैं आज आपको कोई टीम वूम के बारे में नहीं बताऊँगा, ना ही कोई मैच के बारे में बताऊँगा। आज मैं आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे माई फेव 11 हो, इस पे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, मैं इसके बारे में आज बताऊँगा। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा, 8-10 पॉइंट मैंने लिखे हैं। इस 8-10 पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूँगा, और अगर इस चीज़ को जो फॉलो करेगा उसको कभी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे उसको लॉस नहीं होगा। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। इसमें देखिए, आपको 10 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, और 10 पॉइंट में आपको मैं एक एक करके बताऊँगा, और उसके बाद आप इसको फॉलो करिएगा। फॉलो करने के बाद आपको कोई लॉस वॉस नहीं होने वाला है। और ये चीज़ें आपको बहुत सारे और भी एक्सपर्ट आपको टीम देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सीक्रेट होती हैं, आपको कोई बताता नहीं है। इससे पहले कि ये मैं बता दूं कि आपको इसके पहले जो भी फाइनल टीम होती है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सूर्याबज नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ से जल्दी जुड़ जाओ। हर अभी आईपीएल भी आने वाला है, तो मैं सारे मैचेस का यहाँ पे फाइनल टीम अवेलेबल कराता हूँ, और 100% विनिंग टीम होती है। आप 10 में से 8 मैच पक्का जीतोगे। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। इस तरह का जाओ, वहाँ पे यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह से। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें सबसे पहला रूल है आपको ये। सबसे पहला रूल, इंपॉर्टेंट रूल्स में सबसे पहला रूल ये है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन माई फेव 11 ड्यू टू लेस एंट्री फीस एंड इजीली विनिंग लो कंपटीशन कंपेयर टू ड्रीम 11। मैंने ये पहला पॉइंट लिखा है। इसको मैं बताता हूँ आपको, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट माई फेव 11 पे करिए और करो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही लो एंट्री फी लेता है कंपेयर टू ड्रीम 11, और आपको यहाँ पे इजीली विनिंग भी हो जाती है। आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो देखते होंगे, मंथली हम लोग और डेली कैसे विड्रॉल आसानी से कर लेते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप अगर ड्रीम 11 खेल रहे हो, तो ड्रीम 11 में भी आप जाके देख लेना। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, हेड टू हेड लीग का, वहाँ पे 119 या 120 रुपये में आपको 200 रुपये देगा ड्रीम 11, और वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है। और माई फेव 11 पे अगर खेलोगे, तो माई फेव 11 पे आपको वो 200 रुपये 110 रुपये में ही मिलता है। तो 9 से 10 रुपये हम क्यों फालतू किसी और को दें, हमारे लिए सेव रहेगा तो अच्छा होगा। इस तरह से आप और भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं माई फेव 11 पे खेलने के। अगर माई फेव 11 अभी भी जिसने डाउनलोड नहीं किया हो, मेरे टेलीग्राम चैनल सूर्याबज से जुड़कर वहाँ पे आप माई फेव 11 का लिंक दिया हुआ दिखेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और खेल सकते हो। और आप वहाँ खुद देख सकते हो कि कैसे माई फेव 11 टीम की जो हम लोग की जो टीम होती है वो कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट प्रॉब्लम भी नहीं होता माई फेव 11 पे। और ड्रीम 11 पे तो हर मैच में क्रेडिट प्रॉब्लम आप लोग देखते ही होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ माई फेव 11 इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और दूसरा देखिए, आप दूसरा यहाँ पे देख रहे होंगे, दूसरा लिखे हैं कि इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट्स पर मैचेस। इसका ये होता है कि जैसे कुछ दोस्त होते हैं नए नए ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम मेरा, या कोई भी किसी का भी करते हो, सिर्फ मेरा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आप देखोगे कि वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इक्वल अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए हर एक मैचेस पे। क्योंकि क्या होता है कि आप एक मैच पे 100 रुपये करते हैं, एक मैच पे 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए 100 रुपये के दिन आप जीत गए, 500 वाले पे हार गए, तो आपको वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप हर मैच पे आप बराबर का इन्वेस्ट करेंगे, जैसे आज अगर मान लीजिए आपका बजट 100 रुपये है, तो अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं, तो हर एक मैच पे 100 रुपये लगाइए। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो, तो वहाँ पे आपको पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये मैच बहुत ही रिस्की है, क्रेडिट का प्रॉब्लम है, ड्रीम 11 पे इन्वेस्ट लेस, इस तरह, या माई फेव 11 जिस पे भी
मैं वहाँ ऑलरेडी पहले ही बता देता हूँ, जिससे हमारे टेलीग्राम पे जुड़े लोग जान जाते हैं कि नेक्स्ट जो मैच है वो रिस्की है। उसके बाद तो उसके बाद इस तरह से मतलब आपको बराबर का इन्वेस्टमेंट करना है हर एक मैच में। ये नहीं कि एक में 500 कर दें, एक में जीत गए तो 2000 कर दें, इस तरह से नहीं करना। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है और अक्सर लोग यही गलती करके फिर लॉस में चले जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई मेरा 2000 लॉस हो गया या 3000 लॉस हो गया। तो इस चीज़ से आपको बचना है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, नोट कर लेगा कॉपी पे और खेलने के पहले इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान देगा। ये आपको दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि एक मिनट, तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्ट 40 से 50% ऑफ योर बजट। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बजट का 40 से 50% ही इन्वेस्ट करिए हर एक मैचेस पे। ये नहीं कि आपका 1000 बैलेंस है तो उसमें से आधा या पूरा मतलब पूरा लगा दें, ऐसा नहीं होता। आप 40 अपना 1000 का 40 से 50% या 500 जिसका बजट है उसका 40 से 50% हर एक मैच पे लगाया करिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट जो है वो डोंट टू मच इन्वेस्ट इन ए सिंगल मैच। मैं ऊपर में भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक मैच में 2000 लगा दो, एक मैच में फिर 100 रुपये भी न बचे। तो ये चीज़ से आपको बचना है। आपको हर एक मैच में बराबर का इन्वेस्ट करना है और आपको फ़ायदा लेना है, तो प्रॉफिट अगर कमाना है तो। और आपको फिर पाँचवा पॉइंट मैं बताता हूँ कि इन्वेस्ट लेस मिनिमम इन सेमीफाइनल फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी टूर्नामेंट के अगर आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो, सेमीफाइनल खेल रहे हो, फाइनल्स खेल रहे हो, तो इसमें क्या होता है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर जो भी टीमें क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि जो अच्छी टीमें होती हैं वहीं सेमीफाइनल में जाती हैं। तो आपको इसमें इन्वेस्ट कम करना है। अगर आपको करना भी है तो आप मतलब ये ग्रैंड लीग खेल सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, मैं उसकी टीम दे देता हूँ अपने टेलीग्राम पे। और हेड टू हेड, हेड थ्री हेड में आपको कम से कम इन्वेस्ट करना था, क्योंकि वो दोनों टीमें मजबूत होती हैं। तो आपको दोनों टीमों से मतलब 11 प्लेयर ही चूज़ करने होते हैं, जिसमें 14-15 प्लेयर अच्छे होते हैं, जिसमें 2-3 को छोड़ना होता है। अगर कोई एक चल गया तो हम लोग का लॉस हो जाता है। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि ये सब मैचेस जो फाइनल सेमीफाइनल होते हैं उसमें कम इन्वेस्ट करिए, या ग्रैंड लीग खेलिए। ग्रैंड लीग अच्छा होता है इनमें, और बाकी के लीग जो लीग मैचेस होते हैं उनमें आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए 6 जो पॉइंट है, ये 6 पॉइंट जो है, ये डोंट प्ले स्किप मैच व्हेन प्ले। मैं बता चुका हूँ पहले ऊपर, अभी जस्ट बताया कि जब 2 बड़ी टीमें या 2 छोटी टीमें, मतलब 2 अगर मजबूत टीमें या 2 वीक टीमें अगर खेलती हैं तो वहाँ भी या तो आप मत खेलिए या तो ग्रैंड लीग खेल सकते हैं। ये सब मैचेस ग्रैंड लीग के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर दोनों कमज़ोर हैं तो ये नहीं पता होता है कि दोनों में से कौन चलेगा। अगर दोनों मजबूत हैं तो भी नहीं पता चलता है, और अच्छे प्लेयर को छोड़ना होता है। तो इसलिए आपको इन्वेस्ट लेस करना है, या आप खेल छोड़ भी सकते हैं इस मैचेस को, क्योंकि आगे भी बहुत मैचेज आते रहते हैं फ्यूचर में। उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट कह रहा है कि मस्ट ज्वाइन हेड टू हेड, हेड थ्री हेड एंड 50% विनर्स लीग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे ग्रैंड लीग खेलते हो, कुछ लोग जैसे 49 का लगाते हैं ड्रीम 11 में, या माई फाइव 11 में 33 का लगाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि अक्सर बहुत कम ही होता है ऐसा है कि जैसे 49 रुपये में उनको कभी 1000 रुपये या 500 रुपये मिलता हो। 10 मैच में 20 मैच में एक आध बार मिल जाए वही बहुत है। तो आप उसको भी ज्वाइन करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ज्वाइन नहीं करिए, उसको करिए, लेकिन आप अधिक से अधिक हेड टू हेड, हेड थ्री हेड, क्योंकि इसमें आपको डबल ट्रिपल पैसे मिलते हैं हेड टू हेड और हेड थ्री हेड में। जैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर छोटा में मैं बताता हूं कि अगर आपको मान लीजिए कि हेड थ्री हेड लगाना है 33 में 90 रुपये माई फाइव 11 में, तो आपको लगभग मतलब ट्रिपल पैसे मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप 3 ज्वाइन किए हैं, 3 में अगर 2 भी जीत गए तो आप ऑलरेडी डबल फ़ायदे में रहते हैं। इसलिए मैं हेड टू हेड और हेड थ्री हेड पे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, और मैं खेलता खुद भी हूँ और उसमें फ़ायदे भी बहुत होते हैं, तो आप भी खेल सकते हो।
8वां में ट्राई टू मेक वन चेंजेज इन टीम बट डोंट कॉपी पेस्ट बिकॉज योर टीम माइट सेम एज अपोनेंट टीम। ये 8वां पॉइंट ये है कि जैसे मैं जो टीम देता हूँ, आप अक्सर देखे होंगे कि टेलीग्राम पे जब मैं टीम देता हूँ तो वहाँ पे मैं 1-2 ऑप्शन लिख देता हूँ कि अदरवाइज़ कैप्टन ये, आप इसके बदले इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, इस बॉलर को कम करके इस बैट्समैन को मतलब बढ़ा सकते हो। तो ये सब चेंजेज आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक टीम बनाए आप, उसमें मेरी सेम टीम लगा दीजिए, एक टीम और बना के ये सब चेंजेज करके आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और सेम टीम से क्या होता है ना कि कभी कभी अपोनेंट की भी टीम सेम हो जाती है एक ही टाइम ज्वाइन करने पे, तो ये सब दिक्कत आपको हो जाता है। तो जब पैसे बढ़ जाते हैं या पैसे वापस हो जाते हैं, इसलिए 1-2 चेंजेज करके आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद 9वां पॉइंट है। 9वां पॉइंट कर रहा है कि ज्वाइन योर लीग्स बिफोर 7 to 8 आवर्स बिकॉज हाई चांसेस ऑफ विनिंग। ये 9वां पॉइंट कह रहा है कि आप जब भी कोई लीग ज्वाइन करते हैं, कभी कभी देखते होंगे कि मतलब मेरे में अक्सर होता है कि जब आप, या तो देखिए लीग ज्वाइन करने के 2 टाइम होते हैं। पहला टाइम आपको ये होगा कि मतलब कोई भी मैच स्टार्ट होने के 7 से 8 घंटे या 10 घंटे पहले आप ज्वाइन कर लो लीग को, या तो आप एकदम लास्ट टाइम में ज्वाइन करो। जब देखो कि मतलब टीम बना लो, टीम तो मैं दे ही देता हूँ 10-15 मिनट पहले, तो टीम बना लो, टीम बना के लास्ट के जो 5 मिनट बचते हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके देखो 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा होता है कि अगर आप लास्ट टाइम में ज्वाइन किए तो जो अपोनेंट हो, आप मान लीजिए अच्छे से बना लिए टीम और टीम बना के रखे हुए हो, और जो सामने वाला हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी में कुछ और मतलब किसी और को ले ले, या कैप्टन वाइस कैप्टन उसके गलत हो गए, तो आप एक तरफा मतलब वन साइडेड विनिंग आपकी हो जाएगी। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात 7 से 8 घंटा वाला 10 घंटा पहले मैं इसलिए ज्वाइन करने को कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि कल मैच होने वाला है, आज शाम को आप ज्वाइन करके छोड़ दिए, उसमें क्या होता है कि अपोनेंट, आप तो मान लीजिए आपको पता है, आप एक्टिव मेंबर हो, आपको पता है कि सुबह 9 बजे मैच है, हमको मतलब एडिट करना है टीम को, और सामने वाला हो सकता है किसी काम में, या वो आप भी हो सकते हैं ऐसे। तो इस चीज़ से बच के रहना है। आपको पता होना चाहिए कि सुबह कल हम 9 बजे फ्री हैं कि नहीं हैं, तो इस चीज़ को ध्यान दे के करना है। तो आप पहले ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा, हो सकता है सामने वाला एडिट ना कर पाए, तो उसके 2-3 प्लेयर अगर ना खेलते हों तो भी आप वन साइडेड विनिंग हो जाएगी। तो ये 2 तरीका सबसे है, एक मैच के 7 से 10 घंटे पहले, और दूसरी मैच लास्ट टाइम में जब 5 मिनट टाइम डेडलाइन टाइम बचा होता है तब। और मैं ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। और ये जो लोग अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे मतलब जुड़े नहीं हैं या जुड़े हैं, और तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करके आप फ़ायदे उठा सकते हो। और ठीक है, धन्यवाद।